कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के रंगभेदी टिप्पणी के बाद बवाल मचा हुआ है। बीजेपी जो दिल्ली बीजेपी इस वक्त हमलावर हुई है और प्रोटेस्ट किया जा रहा है अकबर रोड पर, जो यहां से कांग्रेस मुख्यालय की तरफ रूट जाता है। यहां पर दिल्ली बीजेपी के कई कार्यकर्ता जिसका नेतृत्व यहां पर कर रहे थे दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और उनके साथ कई वरिष्ठ नेता रमेश बुदूड़ी और दूसरे नेता यहां पर शामिल है, महिलाएं यहां पर शामिल है, सभी आप देखेंगे प्रदर्शन कर रहे थे। और ये प्रदर्शन यहां पर राहुल गांधी की माफी मांगो इस तरह की यहां पर जो हाथ में बैनर पोस्टर सब लगाए हुए थे और दिल्ली पुलिस ने यहां पर लोगों को रोका था क्योंकि प्रदर्शनकारियों को यहां से आगे जाने की इजाजत नहीं दी गई थी और ये बैरिकेड्स यहां पर दिल्ली पुलिस के द्वारा लगाए गए थे। ऑफिसर्स यहां पर पहुंचे थे और सभी कोशिश कर रहे थे क्योंकि पैरामिलिट्री फोर्सेस ने उधर को जाने की परमिशन नहीं दी क्योंकि प्रदर्शन यहां से आगे को नहीं जा सकता। इसके लिए दिल्ली पुलिस ने भारी भरकम इंतजाम यहां पर आप देख सकते हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती यहां पर की गई थी, बैरिकेड्स को गिरा दिया गया था प्रदर्शनकारियों के द्वारा और इसीलिए दिल्ली पुलिस यहां पर मौजूद थी। पुलिस ने यहां से आगे किसी को जाने नहीं दिया, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ना बिगड़े इसके लिए लगातार अनाउंस किया जा रहा था पुलिस के द्वारा कि लोग यहां पर इस जो धारा 144 लगाई गई है उसका विरोध न करें, उसको ना तोड़ें और इसीलिए बसों को भी यहां रखा गया था। इसके बाद सभी प्रदर्शनकारियों को यहां से तितर बितर किया गया, पुलिस ने हटाया यहां से कि यहां पर आपने जो प्रदर्शन करना है वो कर लिया। इसीलिए जो महिला यहां पर विंग थी वो यहां पर पहुंची थी। आप तस्वीरों में देखेंगे कई लोग यहां पर पहुंचे थे क्योंकि जो बोर्ड है यहां पर साफ तौर पर लगाया गया क्योंकि ये यहां से कांग्रेस मुख्यालय की तरफ जाने वाला रूट है और इसी वजह से इस पूरे बवाल को लेकर यहां पर जो दिल्ली बीजेपी थी उन्होंने पहले ही कहा था और वीरेंद्र सचदेवा जो दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष है उनका ये कहना था कि इस पूरे नस्लभेदी टिप्पणी पर राहुल गांधी को माफी मांगनी होगी और इसीलिए हाथों में पोस्टर बैनर लेकर लोग यहां पर थे। कई लोग भी यहां पर हमारे साथ जुटे हैं। आप लोग यहां पर प्रदर्शन कर रहे थे, क्या आप लोगों की डिमांड थी? जिस तरीके से इनके नेता टिप्पणी करते हैं, रंग भेद पे करते हैं, इनको सोचना चाहिए ये चीजें ना करें। क्योंकि एक बात बताइए, ये कहते हैं मैं मोहब्बत की वो रैली कर रहा हूँ। अरे तुम जामा मस्जिद पार्क में मोहब्बत का शरबत पी दो, वो तुम्हारे दिमागों में वहाँ के वो आते हैं आइडिया आते हैं, उस पर काम करते हो। आप मुसलमानों को बांट रहे हो, खुद ही मुसलमानों को बदनाम करा रहे हो, आरक्षण वहाँ बढ़ा रहे हो। क्यों बढ़ा रहे हो? हमने आपसे मांगा है? हमने कांग्रेस पार्टी से मांगा क्या है कभी जिंदगी में? इन्होंने हमें मरवाया खुलेआम। इनके टाइम में दंगे, तो आज मोदी जी के टाइम में कहाँ दंगे हो रहे? कहीं कोई दंगा नहीं हो रहा। हर आदमी आज कितनी 25 लड़कियां IPS मतलब मुस्लिम बने हैं टोटल, जिन्होंने UPSC में रिजल्ट पास किया है और उसमें जामिया के भी है, जिससे जामिया को बदनाम करते थे लोग बाग। आज प्रधानमंत्री जी का आज कोई मुस्लिम नेता नाम नहीं ले रहा जो और पार्टियों में। क्यों बदनाम कर रहे हैं मुसलमानों को? ये मुसलमान हमेशा अब बीजेपी के साथ रहेगा। इन्हें डरा रहा है, धमका रहा है, ये धमका लें क्योंकि हमें पहले मरवाते थे खुलेआम, दंगे होते थे। आज दंगे क्यों नहीं होते ये बताइए आप? अब तो दंगा नहीं होता बीजेपी के राज में। टिप्पणी सैम पित्रोदा ने की है कि पहले बांटने की कोशिश करी है जो लोग हैं। जी। अब ये सैम पित्रोदा ये इनकी पार्टी के हैं ना, इनको सोचना चाहिए, इन लोगों के साथ कार्रवाई करें। अगर ये देश के साथ हैं, देश हित में कुछ करना चाहते हैं तो ये काम करें ना। क्यों मुसलमानों पे लाते हैं बाद में घुमा के फिरिए? हमसे वोट मांगते, क्यों मांगते हमसे वोट? हम नहीं देंगे इनको वोट अब कभी जिंदगी में, क्योंकि इन्होंने दंगे करवाए, मरवाए, कितनों को फांसी करवा दी इन्होंने, पहले कितने मुस्लिम मरवाए इन्होंने। आज बीजेपी के राज के अंदर हम सकून में हैं। यूपी के अंदर योगी जी के कोई बहन बेटी हमारी रात को निकल नहीं सकती थी, शादियों में जा नहीं सकती थी। सबसे ज्यादा सोना मुसलमानों के पहने जाता है। आप किसी भी शादी में देख लेना, आज हमारी वहां से रिश्तेदारों के फोन आते हैं, हम रात के 2 बजे जाते हैं अकेले, हमारी बहन बेटियां अकेली चली जाती हैं। अभी कलियर गए थे घूमने रात को, हम यहाँ से 2 बजे निकले, शाय गए, इतनी सिक्योरिटी, इतना वो हमारे लिए। और क्या देंगे? शौचालय हमें मिल गया, अनाज हमें मिल गया, आयुष्मान योजना इन्होंने लागू यहाँ नहीं कर रखी। क्यों नहीं कर रखी इन्होंने? अगर आप देश हित में काम कर रहे हो तो प्रधानमंत्री जी की योजनाएं भी तो लागू करो। आप तो मतलब राजनीति कर रहे हो बैठ के। अरविंद केजरीवाल जी जेल चले गए, देश को अब ये दिल्ली कौन चलाएगा? दिल्ली में अराजकता फैली हुई है, ना सफाई हो रही है। मैं मिटिया मिली विधानसभा का हूँ, हम ऐसे जी रहे हैं जैसे खत्ते में रह रहे हैं हम। आप हमारे मान के देखिए, हमें शर्म आती है। किसी रिश्तेदार को नहीं बुलाते हम अपने घर। 25 साल से विधायक है वहाँ, ना पानी पीने का मिलता, ना हमें कुछ मिलता। कई और भी यहाँ पर महिला मोर्चा जो है ये भी यहाँ पर है, महिला मोर्चा से भी मैं बात कर लूंगा। आप लोग यहाँ पर हैं, अब इस पूरे मसले पर क्या कहेंगी? हम ये कहना चाहते हैं कि राहुल गांधी और उनकी पार्टी का मानसिक दिवालियापन, उनकी देशद्रोही हरकतें रुक नहीं रही हैं। ऐसी क्या बात है कि वो इतना तिलमिलाए हुए हैं कि उन्हें 4 जून का रिजल्ट अभी से दिख रहा है तो वो गालियां दे रहे हैं देश के लोगों को? क्या हम लोग चाइनीज हैं? क्या हम लोग अफ्रीकन हैं? कि किसी की स्किन पीली है तो क्या वो किसी मंगोलियन देश का है? क्या आप बोलना चाहते हैं? तो राहुल गांधी और उनके सैम पित्रोदा बार बार इस प्रकार की चीजें कह रहे हैं, उनको माफी मांगनी चाहिए। और आज ये प्रोटेस्ट केवल भाजपा का प्रोटेस्ट नहीं है, ये सारे देश के लोग आहत हुए हैं। हम कहते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम तो भारतीय हैं, भारत माता के हम लोग
बच्चे हैं, तो सभी हम एक हैं। तो बार बार वो इस प्रकार की बातें क्यों करना चाहते हैं? थैंक यू। तो यहाँ पर जो महिला मोर्चा है वो भी यहाँ पर इस प्रदर्शन में शामिल हुआ और सभी ने एक ही मांग की कि जिस तरह का बयान, जिस तरह का नस्ल भेदी टिप्पणी जिस तरह से सैम पित्रोदा ने की, कांग्रेस नेताओं ने की, उस पर राहुल गांधी को माफी मांगनी होगी।